लाड़काना हमारे रिपोर्टर सिकंदर चना ने चीफ सेपको सखर इंजीनियर एजाज अहमद चना से बिजली के मसाइल पर बातचीत की है। मुलाहिजा फरमाई। आज हम बैठे हैं चीफ सेपको सखर इंजीनियर एजाज अहमद चना साहब के साथ। आज हम साहब से मालूम करेंगे कि सेपको रीजन में आपने बिजली के हवाले से, बिजली चोरी के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए। जी जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और सेपको का वक्त जो है जानने की कोशिश की, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपने पूछा कि सेपको रीजन के अंदर बिजली चोरी के हवाले से हमने कौन से इक़दाम उठाए, तो इस सिलसिले में मैं आपको बताना चलूँ कि जब से मैंने चार्ज संभाला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर अभी तक जो हमारी प्रोग्रेस है, फाइनेंशियल लॉस है, तकरीबन 25 बिलियन का हमने कम किया है कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। इन 10 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर के मुकाबले में हमारी 25 बिलियन का फिनंशियल लॉस जो इम्पैक्ट हमारा कम हुआ है। बिजली चोरी के हवाले से हमारी टीमें पूरी तरह मुतहरक है। उसमें MNT है, रीजनल टास्क फोर्सेज हैं, लोकल रोटी सेल की टीमें, SLI की टीमें, वो डेली बेसिस पर मतलूबा सब डिवीज़न में जाती हैं और पोश एरियाज को टारगेट करती है, जहाँ पर लोगों के पास कैपेसिटी होने के बावजूद लोग चोरी करते हैं थ्रू मुख्तलिफ ज़रा। उसमें हमारे लोग भी मुलव्वस होते हैं। उस सिलसिले में हम पूरी तहकीकात करते हैं, चेक करवाते हैं कनेक्शन, और साइट पर ही लोगों के कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाते हैं, उनके खिलाफ FIR लॉन्च कराते हैं। और बिसाइड्स दिस हम अपने बंदों पर भी एक्शन लेते हैं। अभी आप नीचे से आए होंगे मेरे दफ्तर में से, नीचे वो लोग मुख्तलिफ सब डिवीज़न से मुख्तलिफ MNT, SNI, डिजिटल टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स पर जो इन्वॉल्व पाए गए उनको हमने सस्पेंड किया हुआ है और यहाँ हेडक्वार्टर में बिठाया हुआ है और उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में जारी है। सर, ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं, इसकी क्या पोजीशन होगी? स्मार्ट मीटर्स आप मुतारिफ करवा रहे हैं और जुमे के नमाज के खुतबों में भी आवाम को आगाही दी जा रही है, इसका क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा आवाम को? जनाब देखें, ये जो है अपना मीटर अपनी रीडिंग का प्रोग्राम है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मिनिस्टर ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न की हिदायत पर हमने शेड्यूल किया हुआ है। इस सिलसिले में ये है कि एक एप्लीकेशन मुतरफ़ कराई गई है। हर कंज्यूमर वो एप्लीकेशन वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें अपनी रीडिंग, जिस दिन की उसकी रीडिंग की डेट है, वो रीडिंग खुद जो है पिक्चर निकाल कर वहाँ पर अपलोड करेगा और उसी रीडिंग का उसको बिल भेजा जाएगा। इसमें जो लोगों की शिकायत है कि रॉन्ग रीडिंग होती है, ओवर रीडिंग होती है, जहाँ मतलूबा जो तारीख होती है रीडिंग की उस दिन हम रीडिंग आपके मीटर में नहीं लेते, तो उसके खात्मे के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ मुतरफ़ कराई है। कंज्यूमर्स को इसका बड़ा फ़ायदा होगा कि वो ख़ुद अपनी रीडिंग देखकर, जिस दिन की रीडिंग की तारीख ड्यू है, खुद देखकर जो भी रीडिंग मीटर में होगी उसकी पिक्चर लेकर वो अपलोड करेंगे हमारे सिस्टम पर, वो ही रीडिंग का बिल उनको दिया जाएगा। अच्छा, लाइन लॉसेस को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा पुराना है और बदहाली का शिकार है, खस्ता है, उसके लिए आपने क्या इक़दाम उठाए? देखिए, इस सिलसिले में हमारे पास एक प्रोग्राम होता है सेप का, सिस्टम ऑक्यूमेंटेशन प्रोग्राम। उसमें पूरी सर्कल्स में 5 सर्कलें सेपको की, वहाँ पर ये काम चलते रहते हैं। उसके अलावा भी हमने एक लोन अरेंज किया है ADB से, जिसमें 40 जो हमारे फीडर हैं, शहर के फीडर जो ओवरलोडेड है, जहाँ पर लोगों को ओवरलोडिंग की वजह से बिजली की ट्रिपिंग होती है, वोल्टेज की कमी पेशी का सामना है, तो उनको हमने बायफर्केट करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। और वो हमने $40 बिलियन का US का लोन बनाया है, जिसमें ST साइट पर ये 40 फीडर हैं। उसके अलावा 4 हमारे ग्रिड स्टेशन हैं जो शासक के पर चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम एब्सोल्यूट हो गया है। सिर्फ सेपको में ये 4 ग्रिड है, उनको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं 132 में, जिसमें से लोगों को अच्छी वोल्टेज और पायदार सप्लाई मिलेगी। तो ये हम काम कर रहे हैं। उसके जिसमें डोकरी का इलाका भी शामिल है। 4 ग्रिड स्टेशन डोकरी की है, नसीराबाद की है, 4 ग्रिड स्टेशन हमारे जिनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। और इसके अलावा LT साइड पर हम LT प्रपोजल भी बना रहे हैं। जितना हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी बिजली हमारे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुहैया हो। अच्छा सर, हम सेपको में देख रहे हैं कि सेपको की जो अहम मुश्किलात है वो है टेक्निकल स्टाफ की कमी। तो इसके भर्तियों के हवाले से कोई आपने मिनिस्टर साहब से कोई बात की, सरदार अविस लगा साहब से अगर की है तो क्या उसने रिस्पॉन्स दिया?
देखें, ये बिल्कुल हमारा इशू है। हमारे पास इस वक्त भी जो है 37% शार्टेज है स्टाफ, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी की मौजूद हम भर्तियाँ करते हैं, इस वक्त उस पर मुकम्मल बैन है। अभी कल भी मिनिस्टर साहब के साथ सरदार अवैस लगानी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ही पूछा था मीटर रीडिंग के बारे में, तो हमने कहा सर हमारे मीटर में शार्ट है, तो उन्होंने हमें कहा हुआ है, अलो किया हुआ है कि आप आउटसोर्स कर सकते, जो भी आपके पास स्टाफ की शार्टेज है, मीटर रीडर है, लाइन मैन है, किसी भी केडर के मुलाजिम कम है तो आप आउटसोर्स करें, प्राइवेट लोग लेकर आएँ, और वो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह ताला जल्दी इस सिलसिले में आपके खबरात में इश्तार आ जाएंगे। अच्छा सर, इस चैनल के तवज्जुह से आप सार्फिन को बिजली चोरी के हवाले से नादहिंदगान को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तमाम सेक्टरों के मौजूद सार्फिन को यही अर्ज़ करूँगा कि खुदारा बिजली का एक तो सही और कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत महंगी है। आपका यूनिट जलता है, उसमें आपको पता नहीं लगता, लेकिन उसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। दूसरी, मेहरबानी करके अपने कनेक्शन जो है रेगुलराइज कराएं, कुंडा कनेक्शन की कल्चर और इस लानत से अपने आप को भी छुटकारा दिलाएं, और हमारे जो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी निशानदी करें, हम उस पर कार्रवाई करें और हमारे साथ ताउन करें। जहाँ पर चोरी हो रही है हमें इतला करें। हमने इस पर एक प्रोग्राम भी शुरू किया था कि आप हमें खुफिया इतला दें, इस पर आपको जो इंसेंटिव भी दिया जाएगा और वहाँ हम कार्रवाई भी करेंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट होगी। बाकी जो नादगान हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पास DSU रेंजर्स के थ्रू काम कर रहा है, इस परेशानी और FIR की लानत से बचने के लिए आप मेहरबानी करके अपने बिल जमा करवाएं। अगर किसी के बिल में कोई नाजायज़ डिटेक्शन है, रॉन्ग रीडिंग है और कोई इशू है तो वो हम हल करने के लिए तैयार हैं। तो मेहरबानी करके हमसे रब्ता करें। हमारे कंप्लेंट सेंटर हैं, रीजनल कस्टमर सेंटर है, वहाँ पर रब्ता करें, हमारे SC साहबान से रब्ता करें, SN साहबान से, वो आपका मसाइल हल करेंगे। नहीं तो मेरा नंबर 24 घंटे खुला हुआ है, आप उसको मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, घरेलू नए कनेक्शन के लिए वो क्या प्रोसीजर है? नए कनेक्शन के क्या NIC पे मिलेगा नया कनेक्शन या कुछ? नहीं, वो तो देखिए, वो तो एक सेट प्रोसीजर है पूरे पाकिस्तान में। NIC जो बस मस्ट है, उसके अलावा जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं उसकी जो प्रॉपर्टी का प्रूफ वो आपको चाहिए। अगर आप किसी के किराएदार हैं तो जो बाल के मकान है उसकी NOC चाहिए, और शराबी कार्ड है, टेस्ट रिपोर्ट है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। और ये आजकल हमने सारी जो है ऑनलाइन की हुई हैं, आप ऑनलाइन से वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके वहीं से भर के ऑनलाइन आप न्यू कनेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सर, वेरी मच। Audio